तो नमस्कार गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में और आपके ही अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो भाई थोड़ा सा लाइट सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है गांव में, इस वजह से यार मैं अभी 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया और बहुत अफसोस हुआ मुझे कि यार हमारे ऑडियंस से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं भाई। क्योंकि यूट्यूब फैमिली हमारी अब ऐसी ऑडियंस हो गई है कि अगर एक दिन भी कनेक्ट ना हो तो ऐसा लगता है कि यार हम आज किसी से मिले नहीं है, कुछ तो है जो हमारे दिल में रह गया है। तो बहरहाल आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का हमारा रिएक्शन वीडियो दोबारा आ रहा है एक बार फिर से अंकिता के मामले पर। और कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट और अंकिता के जो फादर हैं उनकी रिक्वेस्ट देख के मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस मुद्दे पर दोबारा बोलना चाहिए और मुझे दोबारा इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देना चाहिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आज के मेरे 2 वीडियो हैं, एक तो जो मैंने सीरीज अब बदल दी है तो दूसरा वाला सीरीज भी है और एक मेरा अभी इसी पे भी वीडियो आ रहा है, क्योंकि इस मामले में भी अभी एक इम्पोर्टेंट पहलू आने वाला है। आप लोग जानते हैं अंकिता के फादर अभी 2-3 दिन में घर आने वाले हैं और वो कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अपने पब्लिक को, अपने सपोर्टर्स को देने वाले हैं। जो अंकिता के सपोर्टर्स हैं, जो इस बात के लिए व्याकुल हैं, उत्सुक हैं कि आखिर मामला क्या हुआ, वजह क्या हुई, किससे गलती हुई है या क्या है, मतलब रीजन समझ नहीं पा रहे हैं। और एक क्रिएटर के अच्छे बुरे के साथ हमेशा उसकी यूट्यूब फैमिली जुड़ी होती है, हमेशा उसकी सोशल मीडिया की फैमिली जुड़ी होती है। तो इसी के चलते लोगों को भी इंतजार है और हम रिएक्शन चैनल वालों को भी इंतजार है। मैंने बीच में अपना कंटेंट बदल जरूर दिया था, लेकिन यार मैंने देखा जब कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने कंटेंट बदल दिया था लेकिन मैंने ब्लॉग देखना बंद नहीं किया था, तो जब मैंने देखा यार कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं अंकिता को। मतलब एक तरफा कमेंट कर रहे हैं लोग, है ना। और एक तरफा कोई भी चीज गलत होती है जब भाई सभी लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष भी मानते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि यार ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो आप लोग एक तरफा कमेंट कैसे कर रहे हैं, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है। और अंकिता के फादर जो कि उम्र में हम सबसे बड़े हैं, जानकारी, ज्ञान और अनुभव में हम सबसे बड़े हैं, उनके दादाजी हैं वो उनसे भी बड़े हैं। तो जब सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से भी बोल रहे हैं, सब कुछ समझा के बोल रहे हैं कि भाई आप वीडियो मत देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मत देखो, आपको लग रहा है कि हम फलाने के कारण देख रहे हैं तो मत देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा ट्रोलिंग करो। आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है मत देखो, कोई जबरदस्ती वाली बात है नहीं। और कोई भी क्रिएटर आपसे जबरदस्ती तो करता नहीं है, कोई भी क्रिएटर हो वो कभी भी अपने ऑडियंस से जबरदस्ती नहीं करता। हर कोई प्यार से निवेदन और रिक्वेस्ट करता है कि गाइज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फलाना कीजिए, है ना। तो प्यार से सभी रिक्वेस्ट करते हैं, जबरदस्ती तो कोई करता नहीं है। तो ऐसे में फिर एक तरफा ट्रोलिंग क्यों भाई? जब आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, आपके लिए कोई बाय फोर्स नहीं बोल रहा, तो आप एक तरफा ट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, अभी बीच में रिएक्शन चैनल वालों से निवेदन भी हुआ था कि भाई जो है आप लोग इस पे अब मामले पे ज्यादा जोर न दें, ज्यादा तूल न दें मामले को। और हमने भी यही सोचा कि यार नहीं, मतलब अब जो है मामला ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए यार, चलो छोड़ो मतलब। लेकिन हाँ, हमने इतना जरूर बोला था कि अभी अंकिता के फादर ने बोला है कि वो घर आएंगे और आप सभी को मतलब कोई भी बात जो भी होगी बताएंगे, जितना भी उनको उचित लगेगा वो बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब की निगाहें अभी उस चीज पर भी है और हमने ये भी बोला था कि अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो जरूर रिएक्शन दिए जाएंगे, वो चाहे गलती किसी की भी है उस पर भी रिएक्शन दिए जाएंगे। जो भी होगा मामला, जो लगेगा रिएक्शन चैनल वालों को, और सभी रिएक्शन चैनल वालों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे चैनल को जो लगेगा उस पर रिएक्शन जरूर दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे दिया जाएगा। और लेकिन चूंकि अभी उन अंकल को आने में 2-3 दिन का समय है, उन्होंने बताया था कि 3 से 4 तारीख के आसपास वो घर आएंगे, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे। तो अभी उनके आने में 1-2 दिन शेष हैं और भाई उत्सुकता अभी बढ़ती जा रही है ऑडियंस की। कमेंट सेक्शन में भी कुछ ऑडियंस हैं जो बोल रही है इस बात को, लेकिन भाई कुछ ऑडियंस ऐसी हैं कि वो लगातार जो है अंकिता को इस बात पे ट्रोल कर रही है कि हम तो फलाने की वजह से तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, अन्यथा हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। भाई मेरे, अगर आप लोग जानते नहीं थे और अब जान गए हैं तो क्या ये तरीका होता है क्या कि मतलब आप इस तरह से एक क्रिएटर को या एक लड़की को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? भाई हम रिएक्शन चैनल वालों ने भी रिएक्शन दिए, लेकिन हमने एक तरफा किसी को नहीं बोला है। अगर बोला है तो आप लोग बताइए, और केवल ऐसे नहीं बताइए अनर्गल, ऐसा नहीं है कि आप मदहोशी में, पागलपंथी में कमेंट कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि जी हमने तो बता दिया, ऐसा नहीं। विद प्रूफ बताइए, बाय लॉजिक बताइए
कि यार हमने मतलब एक तरफा ट्रोलिंग कभी किसी को नहीं किया। हमने ये बोला था कि जो भी बात है दोनों क्रिएटरों से रिक्वेस्ट की थी हमने, बट अब हम एक क्रिएटर को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम पर्सनल किसी क्रिएटर से अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल ये बोल रहे हैं कि यार जो मतलब आप लोग ना अंकिता को इतना ट्रोल कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, वो मत करो। और कुछ कमेंट करने वालों को तो अंकिता के फादर जी पहचानते भी हैं। उन्होंने खुद बोला है एक वीडियो में कि मतलब वो कोई हमारे जान पहचान के हैं जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस तरह का हेट दे रहे हैं। तो यार मतलब मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अंकल जी ने बिल्कुल सत्य बोला है भाई, कई बार हमारे अपने ही लोग नहीं चाहते कि हमारा फायदा हो, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। और डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली वो ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे कि मतलब किसी का भी काम खराब हो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, और हो सकता है कि हम यहाँ पर किसी की गलती तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता गलती किसी की ना हो और कोई अपना ही हो जिसने कोई साजिश की हो, जिसने कोई गलत फहमियां पैदा की हो, और जो नहीं चाहता हो किसी भी तरह से कि अंकिता का फायदा हो। क्योंकि जब अंकल का कहना है कि जो गंदे कमेंट कर रहे हैं उनमें से काफी लोगों को तो वो जानते हैं वो कोई अपने ही है जो इस तरह के नेगेटिव नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो यार जब लोग पीठ पीछे से इतना रंग बदल सकते हैं तो क्या वो लोग किसी की खुशियां नहीं छीन सकते? जाहिर सी बात है ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह से कमेंट कर रहा है, इस तरह से ट्रोल कर रहा है, इस तरह से हेट दे रहा है, तो यकीनन उसके मन की भी हुई होगी, उसके मन की तसल्ली भी हुई होगी। लेकिन हमेशा कभी भी दूसरों की खुशियों में कुछ भी करने से पहले आदमी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज हम किसी की खुशियों में ग्रहण लगा रहे हैं या किसी की खुशियों में बाधा बन रहे हैं या किसी को गलत बात पे ट्रोल कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो है ना वो सबको देखता है। देखिए धरती में मौजूद इंसान भले किसी को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन जो इंसान ऊपर मौजूद है, मतलब हमसे भी बड़ा, सॉरी इंसान नहीं, जो भगवान ऊपर मौजूद है इंसान से भी बड़ा है, वो सबको देखता है। उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। बेशक आपकी, हम लोगों की या किसी की दृष्टि से कोई बच जाए, लेकिन ऊपर वाले की दृष्टि से कभी कोई नहीं बचता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। आज आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो कल उस गड्ढे में आप ही गिरोगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए एक तरफा ट्रोलिंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो यार ऐसा, और किसी की क्या है हम जितने भी लोग हैं वो हमारी भी भुल्ली है, और मतलब सभी लोगों की बेटी भी है, भुल्ली भी है। जिसका जो रिश्ता बनता है, मतलब जिसकी जितनी उम्र है उस हिसाब से वो सबकी कुछ ना कुछ लगती है। तो मतलब इतनी ट्रोलिंग क्यों? तो ये ट्रोलिंग गलत है ना, ऐसा मत कीजिए भाई। आखिर वो एक लड़की है, स्ट्रगल कर रही है सोशल मीडिया पे, अपनी मेहनत से जो है ब्लॉग बनाती है, अपना डेली रूटीन दिखाती है, आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन साझा करती है, और उसके बाद आप इतना हेट दे रहे हैं, वो भी उस बात पे जिसको आप ठीक तरह से जानते ही नहीं है। आप बिना बात के उसके ऊपर बात मर रहे हैं, ये गलत बात है ना। जब आप लोगों को पता ही नहीं तो आप अकेला उसकी गलती कैसे बता रहे हैं? और चलिए बाय द वे, अगर बाय मिस्टेक्सली कोई हो भी गई है तो यार इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि इतनी ट्रोलिंग आप करो। आप ठीक से बोल दो, रिक्वेस्ट करके बोल दो कि यार आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये नहीं थी। मतलब किसी से भी अगर शिकायत होती है ना तो उसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, ये तो तरीका नहीं होता भाई, ये गलत तरीका है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनके फादर ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि यार मतलब मत कीजिए। उनको कमेंट सेक्शन बंद करने पड़ रहे हैं भाई, इतना भी मत कीजिए। कमेंट सेक्शन लोगों के सुझाव के लिए होता है, ताकि ऑडियंस सुझाव दे, ऑडियंस को लगे कि हाँ यार मतलब इस क्रिएटर को ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, वीडियो में किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं, क्रिएटर के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं। तो इन तरह के चीजों को मतलब आप लोग बोलिए, और इसीलिए कमेंट सेक्शन भी होता है ना। लेकिन भाई ट्रोल मत कीजिए, बस ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि ट्रोल करने के लिए कभी भी कोई क्रिएटर नहीं बोलता कि आप हमें ट्रोल कीजिए। और गलत बात पे मत कीजिए। चलो कहीं पे कोई मामला सही है तो समझ में आता है, बट लेकिन प्लीज गलत बात पे मत कीजिए। तो आई होप कि शायद प्यार से अंकल जी ने भी बोला है और हमारे रिएक्शन चैनल ने भी अभी प्यार से ही बोला है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा कि हमें कमेंट सेक्शन से आईडी लेके और फिर रोस्ट करना पड़ेगा उन कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार किसी के साथ गलत भी हम नहीं देख सकते। और हमारे चैनल की ये जिम्मेदारी है हमेशा कि जब हम किसी भी क्रिएटर पर रिएक्शन देते हैं, तो जब हम उनकी चीजों को हाईलाइट करते हैं, तो अगर कोई उनको अनावश्यक ट्रोल भी कर रहा है तो हमें उनकी तरफ से भी बोलना चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो बिल्कुल 100% डेडिकेट है अंकिता के लिए और उनके
कमेंट सेक्शन वालों के लिए एक वार्निंग भी है कि जो उनको गलत कमेंट कर रहे हैं और गलत ट्रोल कर रहे हैं, साथ में उनको उनके लिए एक वार्निंग भी है कि आपकी आईडियो को फिर मैं अपने वीडियो में मेंशन करके और रोस्ट ना करूं आपको। और याद रखिए कि हम नॉर्मल रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम नहीं चाहते कि किसी पे बहुत खतरनाक रोस्टिंग हम करें, और यदि खतरनाक रोस्टिंग करनी पड़ी तो आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे और 14 पीढ़ियों तक रोस्ट कर दिए जाएंगे आप लोग। तो थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब नहीं इस चीजों को तो नहीं कीजिएगा ट्रोल, और ध्यान रखिएगा कि वो भी किसी की बहन है, और किसी की क्या है, हम सब की बहन है, वो आपकी भी बहन है। तो मतलब मत कीजिएगा, यूं समझिएगा कि आप अपनी बहन को ही ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग उनको अनावश्यक ट्रोल करते हैं। हम रिएक्शन चैनल वाले किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहीं पे गलती देखेंगे तो उसको उस हिसाब से बोलेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अनर्गल कुछ भी बोल दिया जैसे आप लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो गलत है। ये गंवार और बदतमीजीपन को हटाइए और थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दीजिए। जो भी कुछ रखना है एज अ सुझाव बोलिए, कुछ भी पूछना है तो रिक्वेस्ट में पूछिए, सुझाव देकर पूछिए, भुल्ली करके बोलिए, दीदी करके बोलिए, जो छोटे हैं कुछ भी बोलिए, बेटी करके बोलिए, मतलब जो भी है यार, मतलब बाय रिस्पेक्ट बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली मूली ट्रोल कर रहे हैं उसको, गंदी बात है ना। आपके घर में भी माँ बहन बेटी होगी, अगर उनको कोई इस तरह से ट्रोल करेगा आपको कैसा लगेगा। तो गाइज उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो लोग सही है, जो लोग सीधा सिंपल लोग हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कुछ इन कमेंट सेक्शन वालों को नसीहत दें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों का इस पे क्या मानना है सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, 1-2 दिन में कोई बड़ा अपडेट मिलने वाला है, उस अपडेट में क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है ये भी गेस वर्क कीजिए। और आइए हमारे कमेंट सेक्शन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बहुत जल्द इसी मुद्दे पे अभी मिलता हूं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है, तो कुछ दिन के लिए मुद्दा फिर से आएगा। तो बाकी हमारा सेकंड सीरीज भी चल रहा है, तो उसको भी देखिए और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।